ओम शांति। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का क्वेश्चन है, जीवन में चलते चलते पुरुषार्थ में रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए। पुरुषार्थ में रुकावट का कारण क्या है, ये बाबा के अव्यक्त मुरली 15 मार्च 1982 की मुरली से लिया गया ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो बाबा ने पूछा कि चलते चलते पुरुषार्थ में रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ में रुकावट का कारण क्या है। इस ब्राह्मण जीवन में हर एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखकर चलती है, क्योंकि हर एक को पुरुषार्थ की विधि और पुरुषार्थ की गति के बारे में मालूम है कि वर्तमान समय हम जो पुरुषार्थ करेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे, उसके अनुसार ही हमारा भविष्य बनेगा। तो हर एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा अपने जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती है, आगे चलती है। लेकिन जीवन में कई ऐसे कारण, कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी देखेंगे बहुत अच्छा पुरुषार्थी होगा और कभी देखेंगे तो ठंडा ठाकुर, पुरुषार्थ करने की दिल ही नहीं होती है। तो ये सब ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, जिन समस्याओं को हमें फेस करना होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब आपके जीवन में ऐसा कोई समय आता है, ऐसा कोई समय आए, तो उस समय आप बड़ों से राय ले सकते हो, जो इस ज्ञान योग के मार्ग में एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं, विशेष आत्माएं हैं, जिन पर हमारा विश्वास है, फेथ है। बाबा ने कहा उनका सहयोग लो, उनसे राय लो कि हमारे जीवन में वर्तमान समय ये कारण चल रहा है, इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, इस कारण से हम कैसे बाहर निकलें। तो बाबा ने कहा कि पहले अपनी सारी बात उनको बताओ, तो उनसे आपको राय मिलेगी। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई कार
किसी कारण से अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी ढीली हो जाती है, तो क्या करते हैं? दूसरों से धक्का लगवाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर आपको पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की विशेष ज़रूरत पड़ती है। तो जिन पर आपका विश्वास है, फेथ है, उनको अपनी बात बता करके, उनसे राय ले करके अपने पुरुषार्थ को पुनः फिर से तीव्र कर सकते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ के रुकावट के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कई प्रकार के पेपर। इस ब्राह्मण जीवन में कई प्रकार के पेपर हर एक के जीवन में आते रहते हैं, जिन पेपर्स को हमें सॉल्व करना होता है। यदि हम उन पेपर को समय पर सॉल्व कर लेते हैं तो हम उस समस्या से, उस परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं और अपने पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि हमने समय रहते उस पेपर को सॉल्व नहीं किया, किसी भी कमजोरी के कारण उस पेपर को हमने सॉल्व नहीं किया, तो हमारा पुरुषार्थ चढ़ती कला के बजाय, उड़ती कला के बजाय ठहरती कला का हो जाएगा। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं कई प्रकार के कलाबाजियाँ खेलते हैं। कभी देखेंगे तो उड़ती कला वाले होंगे, कभी चढ़ती कला वाले होंगे, कभी ठहरती कला वाले, और कभी रुकती कला वाले, और कभी कभी तो गिरती कला वाले भी होते हैं। तो बाबा ने कहा आपका हमेशा चढ़ती कला का पुरुषार्थ होना चाहिए और वर्तमान समय के अनुसार तो उड़ती कला का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें जीवन में आने वाले उन कारणों को जानना जो कारण हमारे जीवन में हमारे पुरुषार्थ को रोक देते हैं, हमें आगे बढ़ने में समस्याओं का सामना करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो सबसे पहला कारण था पेपर। जो जीवन में अनेक प्रकार के पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कहा कहीं ना कहीं आपके अंदर कमजोरी है, अभी तक आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो, इसलिए दूसरों की राय लो, बड़ों की राय लो। दूसरा कारण है जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, जीवन में रचनात्मकता नहीं है। हम इस बेहद के परिवार में चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा संगठन है। तो इस बेहद के परिवार में बाबा ने जो हमें नियम मर्यादाएं बना करके दी हुई हैं, जो ब्राह्मण जीवन की रूटीन है, उसको हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन उस रूटीन को फॉलो करते करते हमारे जीवन में जो उमंग उत्साह होना चाहिए, जो नशा होना चाहिए, वो आहिस्ते आहिस्ते ठंडा पड़ जाता है। इस कारण से फिर जीवन में जो आने वाले बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, कारण हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर उमंग उत्साह की कमी होती है, नशा की कमी होती है। तो दूसरा कारण है कि जीवन में क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता का अभाव है। इस कारण से जीवन में अनेक प्रकार के आने वाले विघ्न परिस्थितियों का हम सामना नहीं कर पाते हैं और हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। तीसरा कारण है संग दोष। बाबा मुरलियों में हमेशा कहते हैं श्रेष्ठ संग तारे कुसंग डुबोए। तो ये ब्राह्मण परिवार भी है, तो ये ब्राह्मण संसार भी है। हम इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण संसार में हर एक के संबंध संपर्क में आते हैं। हर एक आत्मा से हमारा कोई ना कोई कारण से कांटेक्ट होता ही है, सेवाओं के कारण, संबंध के कारण। लेकिन हम यदि हमारा अटेंशन इस बात पर नहीं है कि हर एक आत्मा का पुरुषार्थ अपना अपना है, कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, कोई ठंडे पुरुषार्थी हैं, और साथ साथ हर एक का पुरुषार्थ का अपना अपना एक रूपरेखा भी होती है। तो हमें देखना है कि जिन आत्माओं का पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन कम है, यह जो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की बजाय जीवन में कुछ
और करते हैं। तो बाबा ने कहा कि उन आत्माओं से हमेशा अपनी संभाल रखो। उनके संबंध में तो आना है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे पर ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंस। तो ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ में जो रुकावट आती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है संग दोष। यदि ठंडे पुरुषार्थी के संग में हम बार बार आते हैं, उसके कांटेक्ट में, उससे हम दोस्ती करते हैं, मित्रता निभाते हैं, तो जो उसका पुरुषार्थ है वो आहिस्ते आहिस्ते हमारा पुरुषार्थ भी फिर वही बन जाएगा। होना चाहिए ये कि हमारे पुरुषार्थ का संग का रंग उस पर लगे, न कि उसका संग का रंग हमारे पर लगे। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि संग हमारा कोई ऐसा ना हो जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का काम करे। चौथी बात है पुराने संस्कार और स्वभाव। हम सभी आत्माओं के अंदर आधा कल्प के पुराने संस्कार और स्वभाव, सारे संस्कारों में स्वभाव वो मर्ज हैं। आत्मा में सभी कुछ वो मर्ज है, और समय प्रति समय वो स्वभाव संस्कार इमर्ज होते रहते हैं। तो जब जब वो पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, तो उस समय मन में व्यर्थ संकल्पों के तूफान चलने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ व्यर्थ संकल्पों के तूफान हैं, नेगेटिव संकल्पों के तूफान हैं, अशुद्ध संकल्पों के तूफान हैं, वहाँ श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर पाना संभव नहीं है। तो चौथा कारण है पुराने संस्कार, स्वभाव। पांचवा कारण है अवज्ञाएं। बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन का एक ऐसा मार्ग दिखाया हुआ है जो बहुत ही सरल मार्ग है, बहुत ही सुगम मार्ग है। जैसे कि एक हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए कई नियम मर्यादाएं हैं, कई रूल रेगुलेशंस हैं। तो यदि हम उन नियम मर्यादाओं का, जो बाबा ने हमें नियम दिए हुए हैं, यदि उनका हम उल्लंघन करते हैं कारण या कारण, तो फिर हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में रुकावटें आती हैं। तो पांचवा कारण है अवज्ञाएं। तो बाबा ने हमें सारे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, हर कर्म के लिए नियम मर्यादाएं दी हुई हैं। चाहे आँखों के लिए, वाचा के लिए, कानों के लिए, संबंध संपर्क के लिए, व्यवहार के लिए, बाबा ने हर कर्म के लिए हमें आज्ञाएं दी हुई हैं कि हमें कैसे वो कर्म करने हैं। आँखों से क्या करना है, मुख से क्या करना है, कैसे शब्द निकालने हैं, कानों से क्या सुनना है, संबंध संपर्क में कैसे आना है। अर्थात 24 घंटे के लिए बाबा ने हमें जो आज्ञाएं दी हुई हैं, यदि उन आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं तो उसकी सज़ा हमें क्या मिलेगी? हमारा पुरुषार्थ ठंडा हो जाएगा, डंडे पड़ेंगे। बाबा ने आज मुरली में कहा डंडे पड़ेंगे यदि कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। धर्मराज बाप का साथी है। हाँ, कल था कि 100 गुना दंड पड़ेगा। तो पांचवी पॉइंट है अवज्ञाएं। यदि हम बार बार ईश्वरीय आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ, चढ़ती कला का पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। पुरुषार्थ में रुकावटें पैदा होती रहेंगी। पांचवा कारण है किसी के नाम रूप में फंसना, नाम रूप की बीमारी। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए नाम रूप की बीमारी ये बहुत कड़ी बीमारी है। एक बार जो आत्मा इस बीमारी के प्रभाव में आ जाती है, वो उससे सहज निकल नहीं पाती है। ये दलदल की तरह है। तो किसी के नाम रूप में क्यों फंसते हैं? क्या कारण हो सकता है? आकर्षण। किस चीज़ का आकर्षण?
किसी का फिजिकल जो देह का सौंदर्य है उसका आकर्षण होता है। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था ना, देखा और लेके भागा, देखा और लेके भागा और टच करने की। यदि किसी के अंदर कोई विशेषता है, कोई कला है, तो उसके प्रति भी आकर्षण होता है कि उनमें ये कितनी अच्छी कला है, कितना अच्छा बोलते हैं, उनका व्यवहार बड़ा सुंदर है, बहुत रमणीक स्वभाव के हैं। तो ये भी एक आकर्षण का एक कारण है। ज्ञान अच्छा सुनाता तो उसमें फंस जाते। हाँ, कोई किसी में ज्ञान सुनाने की कला अच्छी हो तो उसमें सब फंस जाते हैं, फिर उसी क्लासेस चाहिए। उसको वो नहीं आएगा तो क्लास में नहीं आएगा। तो ये भी एक कारण है कि नाम रूप की बीमारी। तो यदि हम किसी के नाम रूप में फंसे हुए हैं तो हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ी बाधा पैदा होगी। तो छठा कारण है नाम रूप की बीमारी। मौसम तबीयत खराब है तो ठंडा रहता है। सातवां कारण है आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा में बहानेबाजी की कलाएँ बहुत आती हैं, और बहानेबाजी की कलाओं में प्रवीण कौन होता है? जो आलसी होता है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो अलबेला भी होता है, वो कभी भी अपना कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं करेगा, कोई ना कोई कारण पेश करता रहेगा कि ये कारण था इसलिए हमने ये कार्य समय पर पूरा नहीं कर सके। तो जो व्यक्ति आलसी होता है वो अलबेला भी होता है, और जो आलसी और अलबेला होता है उसमें बहानेबाजी की सारी कलाएँ आती हैं। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कला ढूंढ करके अपनी बात को सिद्ध कर देगा कि इस कारण से हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, ज्ञान योग की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमें सेवाएं मिली हुई हैं हम उन सेवाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे। तो जहाँ ये आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी है तो वहाँ हम इस ब्राह्मण जीवन में जो हमारा पुरुषार्थ है हम उसमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। तो पुरुषार्थ में बार बार रुकावटें पैदा करती रहेंगी, क्योंकि जब जब हम किसी को कोई बहाना देंगे तो उस आत्मा से हमें दुआएं नहीं मिलेंगी, उसका हमारे पर जो विश्वास है, फेथ है, वो टूट जाएगा। फिर वो भी कहेगा कि ये इसको कभी भी कोई भी कार्य देते हैं तो ये ठीक से नहीं करता है। सेवा का आगे बढ़ने का चांस ही खत्म। हाँ, सेवा में आगे बढ़ने का चांस भी खत्म हो जाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला का पुरुषार्थ करने के लिए, सदा आगे बढ़ते रहने के लिए ये तीन जो बातें हैं, आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी, हमें देखना है कि ये हमारे जीवन में रुकावट का कारण तो नहीं बन रहे। अगला कारण है प्रलोभन, सांसारिक इच्छाएं। जब संसार की आत्माओं को देखते हैं कि वो कोई ना कोई क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उनसे उनको बहुत नाम मान सम्मान भी प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण आत्माओं के दिल में, ब्राह्मण आत्माओं के मन में ये इच्छा उत्पन्न होने लगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें जो सांसारिक दृष्टिकोण से हमारा भी कुछ नाम वाला हो जाए। उसके लिए फिर कोई ना कोई पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की जो नैया है, ब्राह्मण जीवन जो है वो आपका पाँव हमेशा एक नाव में होना चाहिए, दो नाव में पाँव नहीं होना चाहिए। यदि ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है तो जो सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक प्रलोभन है, उनसे हमें बच के रहना होगा। अगर सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे तो ब्राह्मण जीवन का जो पुरुषार्थ है वो हम ठीक से नहीं कर सकेंगे। हाँ, 2 लड्डू आपको नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य है स्वपुरुषार्थ और सेवा। इसके सिवाय जो तीसरी बातें हैं, बाबा कहते हैं उनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यदि किसी कारण से और बातों के प्रति हमें अटेंशन देना पड़ता है तो निमित्त मात्र, बाकी उसमें इन्वॉल्व होकर के हम उसको हासिल करने का लक्ष्य रखें
बाबा कहते ऐसा आपका पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, आपको उस बात पर अटेंशन रखना है कि कहीं हमारे मन में, हमारे दिल में कोई सांसारिक प्रलोभन तो नहीं है, सांसारिक नाम मान शान की इच्छा की पूर्ति के जो अनेक प्रकार के साधन हैं उन पर हमारा कहीं पुरुषार्थ तो नहीं है। यदि उन पर हमारा पुरुषार्थ होगा, फोकस होगा, तो हमारे इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है सांसारिक प्रलोभन। अगला कारण है कंफर्टेबल जोन। मनुष्य आत्मा के मन का स्वभाव है कि उसको हमेशा ही कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए। वो कभी भी उसको कोई हार्ड वर्क करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना पसंद नहीं है। बाबा ने तो मेहनत मुक्त बोले हैं, सेहत के लिए मेहनत करने के लिए। तो इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ब्राह्मण जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। यदि हम लंबे समय तक एक कंफर्ट जोन में रह रहे तो कहीं ना कहीं आहिस्ते आहिस्ते हमारे मन का जो उमंग उत्साह है, जो दृढ़ता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और फिर जब जीवन में कोई समस्या, कोई कारण आती है तो उस समय हम हलचल में आ जाते हैं। उस समय हम समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं, समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति रुकी हुई है, हमारा पुरुषार्थ रुका हुआ है। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें बहुत सारा सुख दिया हुआ है, स्थूल सुख, स्थूल कंफर्ट। तो हमें इस वातावरण में रहते हुए मन को उसके अधीन नहीं बना देना है। मन को हमेशा कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में बिजी रखना है। यदि हमने मन को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बिजी नहीं रखा तो जो हमें ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण संसार में, बाबा के घर में, इस ब्राह्मण जीवन में जो हमें कंफर्ट प्राप्त हुआ है, जो सुख मिल रहा है, मन फिर उस सुख के अधीन हो जाएगा, फिर श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। तो इसलिए एक ये भी कारण है कंफर्ट जोन। यदि हम लंबे समय तक उस कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमारे मन में उमंग उत्साह की तरंगें, उमंग उत्साह की लहरें, वो सब शांत हो जाती हैं। अगला कारण है बार बार की असफलता। ब्राह्मण जीवन में हम सबका लक्ष्य है सफलता हासिल करना, और वो सफलता हासिल करने के लिए हम कोई ना कोई विधि को अपनाते हैं, कोई ना कोई साधन को अपनाते हैं। लेकिन यदि हम कोई विधि को लेकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, हम जो सफलता चाहते हैं, हम जैसे रिजल्ट चाहते हैं वो हमको प्राप्त नहीं हो रही है, तो इससे भी हमारा जो पुरुषार्थ है वो रुक जाता है। क्योंकि असफलता का अनुभव बहुत कड़वा होता है। किसी को बार बार असफलता का कड़वा अनुभव यदि हो रहा है तो व्यक्ति क्या करता है, वो पुरुषार्थ करना ही छोड़ देता है। तो इस ब्राह्मण संसार में कई आत्माएं इसके शिकार बन जाती हैं। वो एक श्रेष्ठ लक्ष्य रखती हैं कि हम अभी आज से ऐसा करेंगे, इस बात के लिए हम विशेष पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ करते करते उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है। बार बार असफलता का अनुभव करना पड़ता है, बार बार हार का अनुभव करना पड़ता है, असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। तो क्या होता है, बाद में वो पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक ये कारण भी है ब्राह्मण जीवन में कि बार बार असफलता होना, असफल होना किसी भी कारण से, किसी भी पुरुषार्थ के प्रति। तो जहाँ असफलता है वहाँ पुरुषार्थ में रुकावट है। अगला कारण है नाम मान शान की प्राप्ति। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं और लंबे समय तक जब किसी भी बात पर पुरुषार्थ करते हैं तो उनको बाबा की मदद से
सफलता मिलने लगती है और उस सफलता के कारण कई आत्माएं उनके प्रभाव में आ जाती हैं। फिर उन आत्माओं से उनको प्रशंसा मिलती है, नाम मान शान प्राप्त होता है, उनकी महिमा होने लगती है। तो आत्मा का स्वभाव है कि जब किसी से उनको प्रशंसा प्राप्त होती है, नाम मान शान मिलता है, तो उससे जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो उस खुशी को ही अपनी स्थायी खुशी मान लेते हैं, जबकि वो होती है टेम्परेरी, अस्थाई, भ्रमित करने वाली। तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, उनके जीवन में ये नाम मान शान की प्राप्ति होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो हमें देखना है कि हमारे पुरुषार्थ में ये नाम मान शान की प्राप्ति कोई कारण तो नहीं बन रहा है, क्योंकि उससे मन को सुख मिलता है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, और मन को चाहिए क्या? खुशी चाहिए। तो जब सहज खुशी मिल रही है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए, श्रेष्ठ मंजिल को हासिल करने के लिए एक अच्छा पुरुषार्थ करना आवश्यक है। इसलिए हमें इस बात को भी देखना है। अगला कारण है बीती हुई बातों का चिंतन। हर एक ब्राह्मण आत्मा के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कारण से कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटी हुई है, जिन घटनाओं ने उनके मन को, उनके दिल को दुखाया है, उनके मन को हर्ट किया है, दिल को गहरी ठेस पहुंचाया है। तो वो बातें बार बार मन में यदि उभर करके आती हैं, तो फिर उस समय का जो अनुभव था, दुख का अनुभव, वो इस समय हमारे मन पर हावी हो जाता है। जो उस समय की अनुभूति थी, वो अनुभूति पुनः फिर से इस समय हमारे मन पर अपना काम करने लगता है। तो यदि बार बार हम बीती हुई बातों का चिंतन करते हैं, तो उससे भी हमारे पुरुषार्थ में रुकावट आती है। और हर एक ब्राह्मण आत्मा के जीवन में ये सारी बातें तो होती ही है। हर एक के साथ में कोई ना कोई संघर्ष तो होता ही है। तो यदि किसी भी कारण से किसी के साथ कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे हमारे मन को ठेस पहुंचाया, हमारे दिल को हर्ट किया, तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान समय हमारे इस श्रेष्ठ पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ने में वो बातें रुकावट तो नहीं बन रही हैं। यदि वो बातें हमारे जीवन में बार बार हमारे मन पर उभर कर आती हैं, तो हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, हमारे पुरुषार्थ में बार बार बाधा उत्पन्न होगी। अगली पॉइंट है 3 प्रकार के पर। और कौन से 3 प्रकार के पर हैं? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। बाबा ने कहा ये 3 प्रकार के पर यदि आपके जीवन में काम कर रहे, तब भी आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ को नहीं कर सकते हैं। ये आपके पुरुषार्थ में बार बार बाधक बनेंगे। तो बाबा ने कहा 3 प्रकार के पर को काटना है और एक पर को जोड़ना है। वो पर आपके पुरुषार्थ में उड़ती कला का आपको अनुभव कराएगा। वो पर कौन सा है? परोपकारी। तो 3 प्रकार के पर अर्थात पर चिंतन। किसी भी आत्मा के जीवन को देख करके, किसी के भी एक्टिविटी को देख करके, पुरुषार्थ को देख करके, किसी के व्यवहार को देख करके हमारे मन में उसके प्रति व्यर्थ चिंतन नहीं चलना चाहिए। यदि किसी आत्मा के जीवन शैली को देख करके हमारे मन में व्यर्थ चिंतन चलता है, तो इससे नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। अर्थात हमारे पुरुषार्थ में वो रुकावट का काम करेगा। तो किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में व्यर्थ चिंतन नहीं चलना चाहिए। अगली बात है प्रदर्शन। दूसरों को देखना कि कौन क्या कर रहा है, किसका कैसा पुरुषार्थ है, कौन कहाँ जाता है, उसकी नेगेटिविटी को देखना कि ये
पहले तो अच्छा पुरुषार्थी था, आजकल उसका वो लक्ष्य नहीं है, वो ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो दूसरे के प्रति ये नज़रिया नहीं होना चाहिए, दूसरों को देखना। हर एक आत्मा पुरुषार्थी है, हर एक का अपना लक्ष्य है और हर एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहा है। उसकी विधि क्या है वो हमको क्या पता। इसलिए दूसरे आत्माओं को देखना, उनके बारे में सोचना, ये बाबा ने कहा कि इससे अपने आप को बचा के रखो। परमत, हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है और हो सकता है कि उसका जो पुरुषार्थ है, उसकी जो विधि है वो हमारे पर अप्लाई ना भी होती हो। इसलिए हमें देखना है कि हर एक आत्मा कोई हमें यदि किसी पुरुषार्थ के लिए, किसी बात के लिए हमें राय देती है और हमारे पर वो बात सूटेबल नहीं होती है, तो ऐसा नहीं कि उसने कहा और हम उसको फॉलो करने लगें। बाबा ने हमें हर प्रकार की विधि दी हुई है, बाबा ने हमें हर प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है, नॉलेज दी हुई है। तो हमें देखना है कि हम किसी के मत पर प्रभावित तो नहीं होते हैं। पुरुषार्थ के अलावा और भी कई प्रकार की दूसरों से मत मिलती है, तो हमें किसी के मत पर प्रभावित नहीं होना है। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत पर अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। तो हमें ये तीनों प्रकार के पर काटने हैं। अगले पॉइंट है शारीरिक और मानसिक बीमारियां। इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते करते यदि हमारा स्वास्थ्य पर अटेंशन नहीं है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, यदि हमारा उस पर अटेंशन नहीं है तो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेता है। तो यदि हम कारण अकारण फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं तो फिर जो हमारा पुरुषार्थ का श्रेष्ठ लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारे जीवन में पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो इस कारण को भी हमें देखना है। शरीर को कमजोर नहीं करना है। हाँ, बाबा ने कल भी कहा था कि शरीर को कमज़ोर नहीं करना है, तो इसके लिए खाने पीने की लालच भी नहीं रखनी। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, चाहे एक्सरसाइज है या वॉकिंग है, जिसका जो सूटेबल होता है उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। अगले 15 पॉइंट है इम्बैलेंस। पेट अंदर बीमारी बाहर और पेट बाहर तो बीमारी अंदर। तो अगला 15वां कारण है इम्बैलेंस। यदि जीवन में कोई इम्बैलेंस है, जीवन में हम बैलेंस रख करके नहीं चल रहे, तब भी हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये भी हमारे पुरुषार्थ में बार बार रुकावट का कारण बनता है। तो बाबा ने कहा कि जीवन में हर बात के लिए बैलेंस रख करके चलो। विशेषकर जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ऐसा नहीं कि हम सेवा में इतने बिजी हो जाएं जो बाकी 3 सब्जेक्ट हमारे साइड हो जाएं, या फिर हम योग में इतने इन्वॉल्व हो जाएं, इतने हम योग में रुचि दिखाएं जो हम पढ़ाई छोड़ दें या अपनी सेवाओं को साइड कर दें। बाबा ने कहा इन चारों सब्जेक्ट को अपने जीवन में साथ साथ लेकर के चलना है, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे जो बैलेंस हैं जो बाबा हमें मुरलियों में बार बार बताते हैं, जैसे कि याद और सेवा का बैलेंस है, ज्ञान और योग का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, साधन और साधना का बैलेंस है, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस है, लव और लॉ का बैलेंस है, लव और पावर का बैलेंस है। तो जो अनेक प्रकार के बैलेंस हैं, यदि हम बैलेंस जीवन में रख करके नहीं चल रहे तो ये भी एक हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनता है। और अगला लास्ट है अज्ञानता। ये सबसे बड़ा कारण है। यदि जीवन में रुकावट बार बार आ रही है, बार बार बाधाएं आ रही हैं और उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमारा पुरुषार्थ उन समस्याओं के कारण से रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अज्ञानता का कारण, अज्ञानता अभी तक है। अभी तक हमारे बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश भरपूर नहीं है। तो जहाँ ज्ञान के प्रकाश की कमी होगी वहाँ समस्याओं के कारण उत्पन्न
होते रहेंगे, हम उन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें देखना है कि हमारे बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा है, यदि नहीं है तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, मनन चिंतन के माध्यम से अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना है। तो ये कारण थे। यदि जीवन में इनमें से कोई भी कारण है तो हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। पुरुषार्थ में बार बार रुकावटें पैदा होंगी। तो बाबा ने जैसे इन रुकावटों से छूटने के लिए एक विधि बताई कि बड़ों से राय लेकर के आप अपने जीवन में आई हुई रुकावटों को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी विधि हैं, बहुत सारे साधन हैं, सॉल्यूशन हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। यदि जीवन में इनमें से कोई भी कारण हमारे सामने हमारे जीवन में है तो हमें उन साधनों को यूज करके जीवन में जो कारण पैदा हुए हैं उनको सॉल्व करना है। तो पहला था बड़ों से राय लेना। दूसरी विधि है चेकिंग। यदि हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ रहा है, पुरुषार्थ में रुकावट है, तो ज़रूरी है कि हमें अपने आप पर गहराई से चेकिंग करने की कि ऐसा कौन सा कारण है जो हमारे पुरुषार्थ में बार बार रुकावट डाल रहा है। यदि हम चेकिंग करेंगे तो हमें उसका हल मिलेगा, कारण मालूम पड़ेगा कि ये कारण था, इसके कारण हमारा पुरुषार्थ बार बार बाधित हो रहा था। तो दूसरी विधि है चेकिंग। यदि हम चेकिंग करेंगे तो उस कारण से अपने आप को हम बाहर निकाल सकेंगे, अपने आप को चेंज कर सकेंगे। तीसरी विधि है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। बाबा ने हमें अनेक प्रकार की विधियाँ इस ब्राह्मण जीवन में बताई हुई हैं। तो हमें हर दिन कोई ना कोई एक नई नई विधि को अपने जीवन में अप्लाई करना है। बेशक हम एक विशेष लक्ष्य को लेकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं किसी एक विशेष टॉपिक पर, लेकिन उस टॉपिक को, उस बात के प्रति भी हमें वैरायटी मनन चिंतन, वैरायटी एंगल्स के माध्यम से उस पर यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे मन में हमेशा एक उमंग उत्साह बना रहेगा, एक खुशी की लहर बनी रहेगी, मन में एक हमेशा तरोताजगी बनी रहेगी, तो जिससे हमारा पुरुषार्थ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अगली बात है अंतर्मुखता। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। यदि हम अंतर्मुखता की गुफा में रहते हैं, अंतर्मुखता भी एक बहुत बड़ा संसार है। तो जैसे ये फिजिकल संसार है उसी प्रकार से अंतर्मुखता का भी एक संसार है, जिस संसार में ऐसे बहुत सारे अलौकिक अनुभूतियाँ समाई हुई हैं। यदि हम उन अलौकिक अनुभूतियों का अनुभव करते रहते हैं तो हमारा पुरुषार्थ हमेशा दिन प्रतिदिन कदम बाई कदम आगे बढ़ता रहेगा। तो अंतर्मुखता की गुफा में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अंतर्मुखता की गुफा में रहते हैं तो हमारे जीवन में जो आने वाले कारण हैं उन कारणों को भी हम सॉल्व कर सकेंगे। साथ साथ हमारे पुरुषार्थ में और कौन कौन से नई नई बातें हमें ऐड करनी है उसके बारे में भी हमारे मन में बार बार अच्छे अच्छे विचार आएंगे, विधियाँ आएंगी। अगले पॉइंट है एकांत। ब्राह्मण जीवन में हम स्थूल में तो सबके मन संपर्क में आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि मन से एकांतवासी बनो, सबके साथ में रहते हुए सबसे न्यारे प्यारे, एक के अंत में खोए रहो, इस संसार से ऊपर। तो जब हम एकांत में रहने का पुरुषार्थ करते हैं तो उस समय हमारे मन में अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी विधियाँ टच होती हैं, क्योंकि उस समय मन हमारा स्वच्छ होता है, एकाग्र होता है। तो बाबा उसमें हमारे मन में कोई ना कोई विधि को टच करता है और उसके माध्यम से हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ में चार चांद लग जाते हैं। इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना है, एकांतवासी। अगले पॉइंट थे बैलेंस रखना। ब्राह्मण जीवन में यदि हम बैलेंस रख करके चलते हैं
तो कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जो हमारा पुरुषार्थ ठहरती कला में, गिरती कला में या उतरती कला में पहुंच जाए। बाबा कहते हैं बैलेंस रखेंगे तो उससे आपको बाप की ब्लेसिंग मिलेगी, और जहाँ भगवान की ब्लेसिंग है, ब्राह्मण आत्माओं की ब्लेसिंग है, वो हमेशा ही चढ़ती कला है। तो इसलिए बाबा ने जो हमें अनेक प्रकार के बैलेंस बताए हैं, उन बैलेंस को रख करके हमें इस जीवन में चलना है। और अगली पॉइंट है स्वचिंतन। सभी बीमारियों की दवाई। यदि हम हमेशा ही स्वचिंतन में बिजी रहते हैं तो स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण हमारे बुद्धि में बार बार बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे पॉइंट्स टच होती रहेंगी जो हमारे पुरुषार्थ को हमेशा ही आगे बढ़ाती रहेंगी। तो स्वचिंतन है, स्वदर्शन भी है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र चलाते रहो। तो स्वदर्शन चक्र यदि हमारा बार बार घूमता रहेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे पुरुषार्थ को रोकने वाले जो कई प्रकार की बातें हैं, जो मायावी बातें हैं, उनका गला कट जाएगा, वो सभी बातें ध्वस्त हो जाएंगी। तो सुदर्शन चक्र हमारा हर दिन चलते रहना चाहिए। एक भी दिन ऐसा ना जाए जो कि हमारा सुदर्शन चक्र रुक जाए, ना चले। इसलिए सुदर्शन चक्र चलाना बहुत आवश्यक है। अगले पॉइंट है साक्षी भाव। यदि हम अपने दिनचर्या में बार बार साक्षीपन की स्थिति का अनुभव करते हैं, साक्षी भाव में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो इस समय हर कारण का पता पड़ता है कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे कारण पैदा हो रहे हैं, या ऐसा कौन सा कारण है किसी व्यक्ति के माध्यम से या और किसी कारण से जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बन सकता है, वो हमें पता पड़ जाता है। और उसके लिए हमें कौन सी विधि को अप्लाई करना है, उसका हमें हल मिल जाता है। तो ये भी एक साधन है साक्षीपन की स्थिति। तो साक्षीपन की स्थिति का हमें हर दिन बीच बीच में उसका अभ्यास करना है, साक्षी होकर के अपने आप को देखना है। तो इससे हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ निरंतर कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। और लास्ट पॉइंट है ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा। तो हमें हमेशा जो लक्ष्य रखना है कि हमें अपने बुद्धि में, अपने मन को ज्ञान से भरपूर रखना है। उसके लिए हर दिन मनन चिंतन, कुछ विशेष पॉइंट्स को लेकर के, कोई क्वेश्चंस को लेकर के उन पर बहुत गहराई से मनन चिंतन करते रहना है। यदि हम मनन चिंतन में बिजी रहेंगे तो हमारे मन बुद्धि में ज्ञान सदा भरपूर रहेगा। और जहाँ ज्ञान की भरपूरता है, संपन्नता है, पराकाष्ठा है, तो वहाँ कोई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी नहीं आएंगी जो कि हमारे पुरुषार्थ को उड़ती कला के से रुकती कला में या ठहरती कला में ला सकें। तो ब्राह्मण जीवन में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे पुरुषार्थ को बार बार ठहरती कला में ले आती हैं। हमारा पुरुषार्थ बार बार रुक जाता है, तो बाबा ने हमें इसके लिए बहुत सारी ऐसे बातें बताई हुई हैं, कारण के रूप में भी और निवारण के रूप में भी। तो हमें उन बातों पर विशेष ध्यान दे करके हम चलेंगे, उनको बार बार हम अमल में लाएंगे, अटेंशन में लाएंगे, तो ये जो कारण है हम उस कारण से अपने आप को निकाल सकेंगे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।